गोरी 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 कभी कभी कहीं कहीं। दोस्तों मोस्ट वेलकम। मेरे नए वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एसआरके को लेकर। एसआरके की कुछ मूवीज़ को लेकर हम बात करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि 2023 के बाद एसआरके की भाई जो अपकमिंग फिल्म है उसको लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट बना हुआ है। आपको पता है कि 2023 के अंदर पठान, जवान और डंकी ने तबाही मचा के रख दी थी। अब बेसिकली एसआरके की जो अपकमिंग फिल्म है किंग है, आप सभी जानते हैं एसआरके उसके ऊपर शूटिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं। आफ्टर दैट पठान को लेकर, पठान 2 को लेकर भी खबरें आ रही है। बेसिकली वो फिल्म भी बनेगी, आप सभी जानते हैं कि। लेकिन बेसिकली एक और खबर बहुत तेज़ी से दोस्तों वायरल हो रही है, उसको लेकर हम आपको अब जानकारी देने वाले हैं कि बेसिकली वो रियलिटी है या नहीं है। तो आप जानते हैं 2004 के अंदर बेसिकली एसआरके की फिल्म आई थी मैं हूं ना। जी हाँ दोस्तों, फराह खान ने इस फिल्म को भाई डायरेक्ट किया था। और सबसे पहली बात थी ये थी कि रेड चिली जो एंटरटेनमेंट है, जो एसआरके कंपनी है, गोरी की कंपनी है बेसिकली, ये उन्होंने पहली फिल्म थी जिसको भाई प्रोड्यूस किया था। और फिल्म ज़बरदस्त हिट रही थी दोस्तों। 75 करोड़ लगभग इस फिल्म का जो बजट था, हम बात करें कि 25 करोड़ के बजट के अंदर फिल्म बनी थी। और वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने भाई 75 करोड़ का कलेक्शन किया था। शाहरुख के रोल एज ए आर्मी ऑफिसर को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। फिल्म की स्टोरी ज़बरदस्त थी, फिल्म का म्यूज़िक ज़बरदस्त था, यानी कि बहुत बेहतरीन फिल्म थी। और आज भी लगातार उस फिल्म के सीक्वल्स को लेकर, पार्ट 2 को लेकर लगातार डिमांड की जाती है बेसिकली। और अफसर उसरी जानते हैं फराह खान बेसिकली शाहरुख की बहुत अच्छी दोस्त है और लगातार कहती रहती है कि मैं जब भी मूवी बनाऊंगी तो सिर्फ और सिर्फ भाई एसआरके के साथ बनाऊंगी। तो बेसिकली जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो खबरें भाई ये निकल कर आ रही है कि हाल ही के अंदर जो फराह खान है वो एसआरके से मिलती है। और बेसिकली मैं हूं ना 2 के लिए जो उनके पास आइडिया है दोस्तों, वो शाहरुख के साथ शेयर करती है। और ऐसा कहा जा रहा है पिंक वेला की रिपोर्ट के अनुसार कि जो आइडिया उन्होंने भाई शेयर किया ना, वो आइडिया एसआरके को पसंद आया है। यानी कि एसआरके को वो जो आइडिया है वो पसंद आया है। अब बेसिकली देखने वाली बात दोस्तों ये होगी, शाहरुख उस पर काम करने के लिए एक्साइटेड है, उनको आइडिया अच्छा लगा है। और उसके बाद फराह खान और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट मिलकर जो फिल्म है उसके लिए राइटिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। बेसिकली फिल्म की जो स्टोरी है उसको आगे लिखा जा रहा है। यानी शाहरुख खान को बेसिक बेसिक जो चीज़ें थी वो अवगत करा दी गई है। एसआरके को सारी चीज़ें अच्छी लगी हैं और शाहरुख इसके अंदर काम करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड भी हैं, जहाँ तक सोर्स से जानकारी मिल रही है। लेकिन बेसिकली शाहरुख ने ये बोल दिया है कि ऐसा नहीं है कि भाई मैं हूं ना जो 1 थी उसके चाहने वाले, उसके पहले पार्ट को जो पसंद करने वाले लाखों लोग हैं, उसकी फ़ैन फॉलोइंग लाखों में है, अब उसका हम सीक्वल बनाने जा रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ सीक्वल के नाम पर फिल्म बनाई जाए। बेसिकली उन्होंने स्पष्ट बोल दिया फराह खान को कि बेसिकली इसकी जो स्क्रिप्ट है वो दमदार होनी चाहिए और जो पहला पार्ट था उससे दमदार होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लोगों को कल फिल्म देखने जाएं और बेसिकली ऐसा लगे कि भाई पहला पार्ट ही दमदार था और लोग ये सोच कर आ गए कि पहला पार्ट हमने देखा है, बेसिकली वो दमदार पार्ट था तो अगला पार्ट भी देख लें। यानी कि अगले पार्ट के अंदर पहले पार्ट से ज़्यादा बेटर फीलिंग आनी चाहिए। तो उन्होंने जो राइटिंग टीम है उनको स्पष्ट बोल दिया है कि जो फिल्म है ना आप लिखने जा रहे हो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखो भाई, ऐसे वैसे मत लिखो कि हल्की फिल्म बिल्कुल नहीं चलेगी। और एसआरके ने स्पष्ट बोल दिया है कि वो काम तभी करेंगे जब उनको स्टोरी दमदार लगेगी। अगर स्टोरी दमदार लगती है तभी वो इस फिल्म के अंदर काम करेंगे। बेसिकली फराह खान और जो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट टीम है मिलकर स्टोरी लिख रहे हैं, स्क्रीन प्ले तैयार कर रहे हैं। लेकिन ये सब डिपेंड करेगा एसआरके को, अगर स्टोरी पसंद आती है तो ही वो इस फिल्म के अंदर काम करने वाले हैं। अगर स्टोरी दमदार नहीं हुई तो वो काम नहीं करेंगे। अगर स्टोरी दमदार हुई तो डेफिनेट रूप से भाई काम करेंगे। ये आप कन्फर्म मान सकते हैं कि मैं हूं ना 2 डेफिनेट रूप से बनेगी। बेसिकली आप जानते हैं मेजर राम प्रताप जो था बेसिकली आपने देखा था, अब वो आर्मी ऑफिसर के रूप में आपको फिर दोबारा नज़र आ सकते हैं। पठान के अंदर भी आपने उन्हें एक रॉ एजेंट के रूप में देखा था। तो बेसिकली फैंस एक्साइटेड हैं उस प्रोजेक्ट के लिए। बट ये सब डिपेंड करता है कि स्टोरी दमदार होनी चाहिए। हालांकि फराह कह चुकी है कि वो अपनी तरफ से बेस्ट स्टोरी और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखने की कोशिश करेगी। तो ये तो खबर एक थी। दूसरी खबर हम बात करते हैं 2023 के अंदर एसआरके की जो डंकी फिल्म रिलीज हुई थी उस मूवी को री रिलीज होने के बारे में आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें चल रही हैं। इसके पीछे कारण है कि आपने देखा था कि अभी बहुत सारे हमारे देश के जो लोग हैं वो डंकी रूट से अमेरिका या दूसरे देशों में जाते हैं, कोशिश करते हैं और फिर अभी उनको वापस हमारे देश के अंदर अमेरिका के द्वारा भेजा गया है। तो बहुत सारे लोगों में क्यूरियोसिटी है कि भैया डंकी रूट्स क्या होता है। इसी डंकी रूट्स पर एसआरके और राजकुमार हिरानी ने मिलकर 2023 के एंड में फिल्म डंकी रिलीज की थी। और जिस फिल्म ने भाई जितनी आशा थी शायद उस समय उतना कलेक्शन तो नहीं किया, लेकिन फिर भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई। एक एवरेज कलेक्शन से कुछ ज़्यादा इस फिल्म ने भाई कलेक्शन किया था, कन्फर्म मान सकते हैं। राजकुमार हिरानी और एसआरके पहली बार आए थे, उनका फर्स्ट टाइम कोलेब्रेशन था और फिल्म की स्टोरी काफ़ी थी। बट सबसे बड़ा नुकसान था कि फिल्म सालार के साथ क्लैश था, सो कहीं ना कहीं फिल्म को नुकसान झेलना पड़ा और एक एवरेज फिल्म का कलेक्शन ही
कर पाई। अब ये जो फ़िल्म है इसको री-रिलीज़ को लेकर बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि ये फ़िल्म रिलीज़ होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारी जो मास ऑडियंस हैं, अब जो सब्जेक्ट चल रहा है डंकी रूट, उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो एसआरके की जो फ़िल्म है डंकी, उसमें डंकी रूट की स्टोरी दिखाई गई है, किस प्रकार इलीगल रूप से दूसरे देश में जाया जाता है और किन-किन प्रॉब्लम को फेस किया जाता है। तो वो जो सब्जेक्ट है, वो अभी काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है। तो एक मास ऑडियंस डिमांड कर रही है कि भैया डंकी फ़िल्म है, उसको अब री-रिलीज़ करना चाहिए क्योंकि लोग देखना समझना चाहते हैं कि दूसरे देश में इलीगल तरीके से जाते हैं तो किन-किन प्रॉब्लम्स को फेस किया जाता है। तो ऐसी भी खबरें हैं कि शायद डंकी जो मूवी है वो भाई री-रिलीज़ हो सकती है क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ अभी दोबारा री-रिलीज़ की जा रही हैं और वो अच्छा खासा कलेक्शन भी कर रही हैं। तो इस समय जो करंट टॉपिक भी डंकी रूट ही चल रहा है, तो क्यों ना इस फ़िल्म को भाई रिलीज़ किया जाए। खैर ये तो फ़िल्म के मेकर्स देखेंगे, बाकी शाहरुख से डेडली फैन है तो आप बॉलीवुड फ़िल्म के साथ जुड़ें। शाहरुख की तमाम जो न्यूज़ हैं आपके साथ शेयर किए जाते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार का वीडियो लेकर।